हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ 12th का जो है रसायन विज्ञान का जो है ये चैनल चल रहा है। ठीक है, इस समय विलयन चल रहा है और विलयन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रवों का वाष्प दाब। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे द्रवों का वाष्प दाब। ठीक है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो वो किस में बदलता है, एक निश्चित तापमान पे वो द्रव गैस में बदलने लगता है। ठीक है, तो किसी भी द्रव का किसी निश्चित ताप पे गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, हमारा वाष्पन कहलाता है। ठीक है, यानी जब द्रव को गर्म किया जाता है तब यह वाष्प में बदलने लगता है, तो वाष्प में बदलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, तथा अगर कहा जाए कि जब वाष्प को पुनः ठंडा किया जाए तो वो पुनः जो है किस में बदलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एक ले लेते हैं, एक यहाँ पे बीकर। ठीक है, और इसको हम ट्रिपलेट स्टैंड पे रख देते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइपॉड, और इसको एक बर्नर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक कंट्रोलर लगा देंगे और इसको ऐसे गर्म करेंगे। ठीक, तो देखिए गर्म करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, एक बेलजार से ढक देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बेल जार। ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा लिक्विड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक निश्चित तापमान पे ये वेपराइज होने लगेगा। ठीक है, तो ये वेपर इसमें आके फैलने लगेगा। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि अब यहाँ पे जो वाष्प है, ठीक है, ये क्या है, वाष्प हो जाएगा और ये हो जाएगा द्रव। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो द्रव है एक निश्चित तापमान पे गैस में बदलेगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे जब हम जल को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो द्रव होता है वो वाष्प में बदलने लगता है। ठीक, तो द्रव में वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, तथा वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के मतलब साम्य अवस्था में होती है। ठीक है, यानी एक दूसरे में क्या होता है, साम्य स्थापित रहता है। यानी एक समय निश्चित आ जाता है कि जिस समय कि द्रव न तो वाष्प में बदलेगा और न ही जो है गैस जो है द्रव में बदलेगा। ठीक है, तो देखिए यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द्रव से गैस में बदलना या वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। ठीक है, वाष्पन, और यहाँ से वाष्प से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। ठीक, संघनन। चलिए, तो ये हो गया। ठीक है, और देखिए इस अवस्था में जब वाष्प बनता है, ठीक है, तो वाष्प जो है द्रव की सतह पे क्या करता है, एक प्रकार का दाब डालने लगता है। ठीक है, जिससे कारण इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक, यानी जैसे जल जो है गर्म करके वाष्प में बदलते हैं तो जो वाष्प होता है वो पुनः द्रव की सतह पर क्या करता है, एक प्रकार का दाब डालने लगता है और इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर द्रव एवं उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में होने वाले वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर द्रव और वाष्प के अणुओं के मध्य साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, और इसका जो है ग्राफ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक, इसमें ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प की दर, वाष्पन की दर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय, ठीक, और यहाँ जो हो जाएगा वो संघनन की दर हो जाएगा, संघनन की दर, और ये हो जाएगा दर यानी रेट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम इसको द्रव को गर्म करेंगे, देखिए गर्म करेंगे तो धीरे 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 क्या हो जाएगा कि यहाँ पे समय बदलेगा और दर भी बदलेगा, तो वाष्पन दर क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इसको ठंडा करते हैं यानी समय कम करते हैं तो उस समय क्या होगा, धीरे 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 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघनन होने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं वाष्पन संघनन, इसको बोलते हैं वाष्पन संघनन साम्यावस्था आरेख, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, पहले तो इसमें ये देखना है कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है द्रवों की प्रकृति, द्रवों की प्रकृति, दूसरा है तापमान, और तीसरा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं विलेय की प्रकृति, विलेय की प्रकृति, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा टेम्परेचर, और तीसरा हो जाएगा, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए तो पहले चीज़ अगर हम लोग देख लेते हैं कि यदि कोई द्रव है, ठीक है, और द्रव के जो अणु हैं उनके मध्य अगर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा, यानी द्रवों के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल अगर है तो उसमें क्या हो जाएगा, उनका वाष्पन की क्रिया कम होगी, अर्थात वाष्प दाब भी कम होगा, क्लियर है। लेकिन अगर द्रव के अणुओं के मध्य अगर दुर्बल जो है अंतराणुक स्थान हो या अंतराणुक बल हो तो उस केस में क्या होगा कि हम जैसे ही जल को गर्म करेंगे तुरंत इसमें वेपराइज होगा, ठीक है, यानी वाष्प में परिवर्तित होंगे और वाष्प दाब डालेंगे, ठीक है, अर्थात जितना जल्दी वाष्प बनेगा उतना ही जल्दी वाष्प डालेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब द्रवों के अणुओं के मध्य, ठीक है, प्रबल आकर्षण बल होगा तो द्रवों का वाष्प दाब घटेगा, जबकि द्रवों के अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, द्रवों का वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक। दूसरा जाते हैं तापमान, ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है कि उसका अपने बॉइलिंग पॉइंट को जल्दी से प्राप्त कर लेगा, ठीक है, तो इसलिए जो है उसका जो क्वथनांक है वो जल्दी से बढ़ जाएगा, अर्थात ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब भी बढ़ेगा। यानी जैसे ताप बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर दिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं पहले 10 मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा, 10 अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी इसलिए 10 अणु जा रहे थे, लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो मान लीजिए कि 50 अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात 50 अणु जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब ज़्यादा से ज़्यादा अणु वाष्प में जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दाब डालेंगे, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव का वाष्प दाब, द्रव का ताप बढ़ाने पर, ठीक है, तो द्रव के अणुओं के ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अधिक से अधिक अणु वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और जितना अधिक से अधिक वाष्प रहेगा उतना अधिक से अधिक वाष्प दाब होगा, ठीक है। यानी द्रवों का ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। अब आते हैं
विलेय की प्रकृति। ठीक है, तो देखिए विलेय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वाष्पशील, दूसरा होता है अवाष्पशील। ठीक है, जैसे मान लीजिए चीनी है, इसको हम गर्म करेंगे तो चीनी नहीं उड़ेगी, अर्थात अवाष्पशील। क्या बोलते हैं, नमक है, अगर नमक को जल में घोलेंगे तो नमक तो नहीं उड़ने वाला है, तो नमक क्या हो गया, अवाष्पशील। अगर वाष्पशील अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, एल्कोहल को जल में घोलते हैं तो वो जो है उड़ जाएगा, बेंजीन को जल में घोलते हैं वो उड़ जाएगा। यानी जिस पदार्थ को गर्म करने पे वाष्प में बदल जाता है, अगर उस पदार्थ को जल में घोल करके मिलाया जाए तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, और जल तो है विलायक है, ये है। ठीक है, तो अगर कोई विलेय है, ठीक है, और वो क्या है, अवाष्पशील है, और अवाष्पशील को किसी भी जल में घोल करके और विलयन बनाया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन वहीं पे अगर दोनों वाष्पशील हैं, विलेय और विलायक दोनों, तो वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए चीनी या नमक है, जल में हमने घोल दिया, और जल में घोलने के बाद उसका हमने विलयन बनाया, और जब उसको गर्म करेंगे तो चीनी और नमक तो जाएगा नहीं, केवल क्या जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब है वो किस पे डिपेंड करेगा, जल पे। ठीक है, केवल जल पे। जबकि अगर मान लीजिए कि जल में हमने क्या मिला दिया, एल्कोहल मिला दिया, और दोनों को गर्म कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि जो एल्कोहलिक विलयन का जो वाष्प दाब है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों अणु जो है वाष्प में परिवर्तित होंगे। अर्थात जो है अगर किसी भी द्रव में, ठीक है, क्या बोलते हैं कि वाष्पशील विलेय पदार्थ अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो बढ़ेगा, जबकि अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो घटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी जो है इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप सबको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए, और इसमें वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।